Hello students, my today's lecture is about lens formula. Lens formula. हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि लेंस में जो स्फेरिकल लेंसेज हैं, कंकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस, हाउ द इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय these types of lenses. आपने देखा कि कन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल इमेजेस इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और इसके बाद हम देखेंगे कि लेंस फार्मूला. तो लेंस फार्मूला में हमें क्या है, इट इज द फार्मूला दैट एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन image distance object distance and focal length. focal length को स्मॉल एस से करते हैं, ठीक. तो ये जो फार्मूला है लेंस फार्मूला, हम इसमें देखते हैं 1/v - 1/u = 1/f. दिस इज द लेंस फार्मूला. हाउ इट इज ड्राइव्ड, डेरिवेशन हम लिखेंगे, डेरिवेशन ऑफ लेंस फार्मूला. तो डेरिवेशन में देखते हैं, सपोज दिस इज ए कन्वेक्स लेंस. कन्वेक्स लेंस, आपने इसको देखना है कि इट इज वेरी थिन. जब भी हम रे डायग्राम बनाते हैं तो द लेंस, द स्फेरिकल लेंस इज कंसीडर्ड टू बी वेरी थिन. बहुत पतले लेंस का ही हम जो रे डायग्राम बनाएंगे. सपोज दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड यहाँ पे मैं बताऊंगा कि दिस इज प्रिंसिपल फोकस, दिस इज ट्वाइस ऑफ फोकस, हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं इसको, और दिस इज फोकस. सपोज हम ये बताते हैं कि दिस इज ट्वाइस ऑफ एफ, दिस इज एफ डैश एंड यहाँ पे सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट. एक रे जो है यहाँ से इंसिडेंट रे पैरेलल जाती है, पैरेलल जाती है. आफ्टर दैट इट विल पास थ्रू फोकस. इंसिडेंट रे 1, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे 1, फोकस से जाएगी, एंड द सेकंड रे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा. दिस इज ऑप्टिकल सेंटर. सपोज मैं इसको O लिख लूंगा, तो यहाँ से जो ये रे है इस तरह से जाएगी, एंड दिस विल बी द पोजीशन ऑफ A डैश B डैश. ये अगर A और B था हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो A डैश B डैश इमेज यहाँ पे बनेंगे. ओके, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो लेंस फार्मूला है ये किस तरह से ड्राइव किया जाए. मैं यहाँ पे दो ड्राइव्स लिखूंगा. सपोज दिस इज ऑप्टिकल सेंटर. ओके, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये एक्सिस है इसका लेंस का, और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको देखो, ऑब्जेक्ट है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और इस ऑब्जेक्ट से एक जो लाइन जा रही है वो यहाँ पे जा रही है, ये इमेज के पास इसको जोड़ रही है, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास ए बी है, यहाँ पे हमारे पास ए डैश बी डैश है, और जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये है ओ. ओके, तो ये देखिए यहाँ पे जो फिगर है ये यहाँ पे है. हम लिखेंगे लेट द इमेज ऑब्जेक्ट is placed behind 2f of convex mirror, and the image formed is between f and 2f dash. ठीक, यहाँ पे बन गई as shown in the figure. ठीक है, हमने ये फिगर में दिखाया हुआ है. ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल, ये ले लेंगे ट्राइंगल. इसका नाम क्या है, देखो ये राइट ट्राइंगल है OAB एंड ट्राइंगल OA डैश B डैश. ठीक है,
तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि देखिए एंगल ए बी ओ जो है ना, ए बी ओ इज इक्वल एंगल, ये वाला एंगल किसके बराबर है, ओ ए डैश बी, बी डैश क्या है, इज 90, दोनों के कोण से दे आर ऑफ 90 डिग्री, ये दोनों, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश ओ बी डैश, ठीक है। तो ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये अल्टरनेट एंगल्स ये और ये इक्वल हैं। सो मैं देखूंगा ट्रायंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, ठीक है। एंड हेंस अगर ये जो दोनों सिमिलर हैं हम क्या कर सकते हैं, ए बी, देखिए लास्ट वाले पहले अपन ए डैश बी डैश इज इक्वल क्या आएगा, ओ ए अपॉन ओ ए डैश, दिस इज इक्वेशन 1, ओके। फिर लिखूंगा मैं, देखो सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब देखिए हमारे पास एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये डॉटेड लाइन वाला, ठीक, और यहाँ से ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से ये इस तरह से आ रहा है, और दिस इज अमीर। आप इसमें देखिए ये ओ है, सपोज दिस इज ऑप्टिकल सेंटर पी बोलेंगे, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस जगह पे हम ले लेते हैं एफ डैश, ओके, और ये वाला क्या है, ए डैश बी डैश, समझ रहे हो। तो ये वाला देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ओके। इसमें भी हम लेते हैं, तो ये भी क्या है कि ये भी राइट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, राइट एंगल है, ये और ये क्या बनाते हैं, अल्टरनेट। सो दीस टू ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर ट्रायंगल्स। तो हम देखेंगे कौन सा ट्रायंगल है, ये है एफ डैश ओ पी एंड ट्रायंगल, ये आ गया एफ डैश ए डैश बी। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखिए इसी तरह से मैं लिखूंगा ओ पी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ एफ डैश अपॉन एफ डैश ए डैश, ठीक है। बट आपको पता है, बट जितना O से P है, जितना OP है उतना ही A और B है, वही, बिकॉज क्यों है ये, समझ रहे हो, जितना यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ, तो बिकॉज हम देखेंगे जो BP है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो पैरेलल होगी तो ये दो परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, दैट विल बी सेम। सो हम क्या देखेंगे, OP की जगह क्या लिख देंगे, AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू O F डैश अपॉन F डैश A डैश, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ हम इसको किस तरह से ड्रॉ करें, फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या है, देखिए इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट क्या है, सेम है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इसकी सेम है तो राइट साइड भी क्या होगी, सेम होगी। तो हम लिखेंगे ओ ए अपॉन ओ ए डैश इज इक्वल टू ओ एफ डैश अपॉन एफ डैश ए डैश, ठीक, ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें लिखेंगे, आप देखिए यहाँ पे मेरे को पार्ट, इसमें देखिए O से लेकर A है कितना, O से लेकर A जो है O A है U, क्योंकि माइनस U है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक माइनस U ही, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस में लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास O A डैश है, O से लेकर A डैश जो है वो क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या लेंगे हम, V। आफ्टर दैट O F डैश है हमारे पास, ठीक है। O से लेकर F डैश का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ओके। फिर F डैश से लेकर A डैश तक हमारे पास है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से। तो सपोज मैं आपको ये बता दूं, O से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा O A माइनस O F डैश होगा, ठीक है। क्या होगा, O A डैश माइनस O F डैश होगा ना,
ठीक है। तो ये O से लेकर A तक कितना है, V है, ठीक है ना। तो V माइनस O से लेकर F तक कितना था, F। तो ये हमारे पास these are the values which we have to fill in this equation। तो हम क्या लिखेंगे, O A की जगह क्या लिख देंगे माइनस U अपन O A की जगह क्या लिख देंगे V, इसकी जगह क्या लिख देंगे F, इसकी जगह क्या लिख देंगे V माइनस F। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या आएगा माइनस U इंटू V माइनस F इज इक्वल टू V F आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप माइनस V U इंटू माइनस V हो गया माइनस UV, माइनस इंटू माइनस का हो जाएगा प्लस, U इंटू F हो जाएगा U F इज इक्वल टू V F की जगह हम V F लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय UVF, ठीक है। इससे हम जब डिवाइड करते हैं इसको तो हमारे पास क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे माइनस UV था अपन UVF प्लस UF था अपन UVF इज इक्वल टू VF है अपन UVF, ओके। तो U और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, VF कैंसिल हो गया। तो नाउ हमारे पास क्या बचा, यह माइनस है, सब कुछ कैंसिल हो गया, 1 नीचे क्या रहा F प्लस कुछ नहीं रहा 1 क्या रहा यहाँ पे V, कुछ भी नहीं रहा यहाँ पे क्या रहा U, ओके। एंड आफ्टर दैट देखिए यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या रहेगा 1 अपान V, ठीक है, लिख दिया मैंने। इसको इक्वल टू से पीछे लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1 अपान U इक्वल टू माइनस 1 F को आगे ले जाएंगे तो प्लस 1 अपान F आ जाएगा। एंड दिस इज द लेंस फार्मूला, दिस इज द लेंस फार्मूला। तो आपको ये देखना है कि हाउ द लेंस फार्मूला कैन बी ड्राइव, ठीक। तो ये आप यू कैन ड्राइव इट आल्सो इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस और कन्वेक्स लेंस में भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द लेंस फार्मूला। आफ्टर दैट आप देखेंगे कि हमारे पास लास्ट में इस चैप्टर में देयर आर 2-3 थिंग्स व्हिच आर वेरी सिंपल, आपने पहले से भी पढ़ा हुआ है इसका, ये क्लास था सब्जेक्ट। नाउ साइन कन्वेंशंस, कन्वेंशंस used in case of spherical lens, ठीक है। What are the sign conventions we use in case of spherical lens? First of all आप देखेंगे कि साइन कन्वेंशन में आपके पास एक spherical lens है, ओके, ये spherical lens है, आपने इसको देखना है कि ये सपोज एक एक्सिस है। तो देयर आर हम लेंगे सपोज यहाँ से लेकर यहाँ पीछे की तरफ नेगेटिव डिस्टेंस, यहाँ से आगे की तरफ पॉजिटिव डिस्टेंस, यहाँ से ऊपर की तरफ पॉजिटिव और यहाँ से नीचे की तरफ नेगेटिव डिस्टेंस। सो दीज आर द साइन कन्वेंशंस यूज्ड इन केस ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। पहला है कि इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे मस्ट फॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, right in any ray diagram, ठीक। दूसरा क्या है कि distances in the direction of incident ray are taken positive। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस होंगे तो पॉजिटिव होते हैं, और हम लिख डिस्टेंस अगेंस्ट लिखेंगे, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन नेगेटिव, ओके, ठीक। हम लिखेंगे डिस्टेंसेस measured in upward direction, ठीक है, from principal axis,
आर टेकन पॉजिटिव, ठीक है, ऊपर वाली तरफ क्या लेंगे पॉजिटिव, एंड लास्ट वी गेट डिस्टेंस इज मेजर्ड in downward position from principal axis are taken negative. These are the sign conventions which are used in case of spherical lenses. Okay. Now last of all this, at the last of this chapter हमने आपको पहले से बोला है कि मैग्निफिकेशन मैंने पहले से बताया है। एक तो हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कितना जो है मैग्नीफाई हुआ कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन होता है इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आर हम बोलते हैं इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, इसको हम लेते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे मैग्निफिकेशन आ जाएगा h1/h, ये होता है, ठीक है। h1 क्या है, h हाइट ऑफ इमेज, और h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अदर वर्ड्स में हम इसको मैग्निफिकेशन को ऐसे लिख सकते हैं v/u, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम पहली और सेकंड को कंबाइन करें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम ये भी कर सकते हैं h'/h इज इक्वल टू v/u। दिस इज द मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। इसमें याद रखना कि इसमें प्लस साइन आता है, माइनस साइन नहीं आता। स्फेरिकल मिरर के केस में -v/u जो है आता था, ये लेकिन यहाँ पे ये नहीं आता है। दिस रिलेशनशिप can be used to find out which cancel numericals. Okay, so now at the last, okay, this is the magnification, ठीक है। मैग्निफिकेशन को भी हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखिए, सपोज हमारे पास एक लेंस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ऑब्जेक्ट का पैरेलल भी है, यहाँ से फोकस के साथ पास होगी, ओके, और यहाँ से एक इस तरह से, तो यहाँ पे इमेज बन गई, ठीक है। दिस इज a', b' एंड दिस इज a, b, ओके। तो हमारे पास जब मैग्निफिकेशन की बात आती है तो सपोज ये ऑब्जेक्ट a भी हम ले लेते हैं, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, और इस तरह से ये हमारे पास इमेज होती है a', b', ठीक। तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारा क्या है, सपोज C है, ओके। तो ये दो ट्राइंगल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो हम लेंगे इन राइट ट्राइंगल, क्या है ये, CAB एंड राइट ट्राइंगल क्या है, CA', B', ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, आपको पता है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, समझ रहे हो। एंगल में लिखूंगा BAC जो है ना, वो किसके बराबर होगा, CA', B', क्यों होगा, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। फिर मैं लिखूंगा एंगल ACB जो है ना, वो होगा A', B' के बराबर होगा, क्योंकि ये और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। ये क्या है, बोथ 90 डिग्री है, समझ रहे हो। सो मैं लिखूंगा कि ट्राइंगल ACB जो है इज सिमिलर टू ट्राइंगल A'CB'। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सकेंगे हम AB अपॉन A', B' इज इक्वल टू AC अपॉन A', तो क्या हो जाएगा, AB कितना है, व्हाट इज AB, AB इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको h लेते हैं, इसकी हाइट को h
डैश देते हैं तो क्या आ जाएगा एच अपॉन एच डैश। फिर ए सी कितना है, ए सी इज यू, यू और इसका क्या आ जाएगा वी, ठीक है। तो दिस इज द मैग्निफिकेशन। ओके, नाउ द लास्ट in the last topic of this chapter I have power of lens। पावर ऑफ लेंस जो है ना क्या होता है, पावर ऑफ लेंस, व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, हम इसमें लिखेंगे इट इज द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए स्फेरिकल लेंस, या किसी भी लेंस की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि हाउ मच द इमेज हैज बीन मैग्नीफाइड, या हम बोलते हैं कि कितने डाइवर्ज हुई या कितने कन्वर्ज हुई। जो द मिरर व्हिच कन्वर्जेस इट्स लाइट रेज नियर बाय, जितना क्लोजली नजदीक डाइवर्ज करेगा, सॉरी कन्वर्ज करेगा, उसकी उतनी ज्यादा पावर होती है, ठीक है। हम लेकिन इट में बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल, जैसे मैं लिखूंगा पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, दिस इज द पावर, ठीक है। ऐसे यूनिट जो होता है उसका हम लेंगे ऐसे यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, इसको बोलते हैं DIOPTR, डायोप्टर, इसको डी पर, ठीक है, डायोप्टर, ठीक है। एंड इट हम लेंगे द पावर कैन बी, पावर ऑफ लेंस कैन बी मेजर्ड, किससे मेजर की जाती है, मेजर्ड बाय डायप्ट्रोमीटर, ठीक है, डायप्ट्रोमीटर इससे की जाती है। तो आपको मैं बताऊंगा कि जब भी जो हम लिखते हैं कि जैसे कनकेव लेंस अगर हम लगाएंगे तो उनकी पावर माइनस में आती है, और जब हम कन्वेक्स लेंस लगाएंगे तो इनकी पावर जनरली क्या आती है, देयर पावर इज पॉजिटिव। तो हम इसको जो सूटेबल पावर का लेंस हम लगाते हैं कब, जब स्पेक्टिकल्स बनाते हैं या कुछ ऐसी किसी चीजें बनाते हैं तो वहां पे ये चीजें बनाई जाती है। पावर ऑफ लेंस हमें ये बताता है कि एक लेंस जो है इसकी ये कितना जो है लेंस की पावर है वो डाइवर्ज है। देखो हमारे आई लेंस होता है, ठीक है, इसकी भी एक प्रॉपर्टी है कि वो कितना ज्यादा डाइवर्ज, कितना ज्यादा कन्वर्ज कर सकता है, जो जितना ज्यादा नजदीक कन्वर्ज करेगा रेज, ठीक है, जितना ज्यादा फोकस पॉइंट नजदीक होगा उसका उतना ज्यादा हमारे पास जो उनका कन्वर्जिंग जो पॉइंट होगा उतना ज्यादा होगा, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेज लेक्चर। you can put your comments in the comment section if you do have any doubt, and आपको नोट्स भी जो है अवेलेबल किए गए हैं, आप लिंक सेक्शन में आप देख लेना, आपको नोट्स भी मिलेंगे, और आप इन वीडियोस को अच्छी तरह से देखोगे तो मुझे लगता है कि आपको श्योरली थोड़ा बेनिफिट होगा। थैंक यू।